हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रत्नेश क्लासेस जौनपुर में। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि विद्युत बल क्या होता है और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसे मापी जाती है, ठीक है, या उसकी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि हम एक परीक्षण आवेश को लेंगे, परीक्षण आवेश यानी कि जिसको हम टेस्ट करने के लिए विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई हमारा क्यू आवेश रखा है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा आवेश लेके जाएंगे जिसको हम क्यू नाट बोलेंगे। क्यू नाट क्या है, ये हमारा परीक्षण आवेश है, ठीक है, परीक्षण आवेश है। इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेके जाएंगे किसी किसी बिंदु पर। मान लो इस पॉइंट पर लेके आते हैं, तो क्या करेगा, ये जो परीक्षण आवेश होगा यह एक बल का अनुभव करेगा, जो जो बल क्या होगा, एफ, ठीक है। और यही जो बल एफ होगा वह क्या होगा, क्यू नॉट के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। और इसी को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो यानी कि इसको, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, या फिर किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ले जाने पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है और उस परीक्षण आवेश का अनुपात ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैपिटल ई, ठीक है। तो आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। इसका डिफिनीशन हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, सॉरी, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर किसी धन परीक्षण, किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कैपिटल एफ तथा तथा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश यानी कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट का अनुपात, अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो है कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, जैसे हमने कहा था कि कोई हमारा आवेश है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। तो इसके मान लो किसी बिंदु, मान लो इस बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, क्यू नॉट नाम का एक परीक्षण आवेश है, इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो ये जो आवेश होगा, ठीक है, ये जो परीक्षण आवेश होगा, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण क्या करेगा, कुछ विद्युत बल का अनुभव करेगा, ठीक है। तो वो जो बल होता है एफ और परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट का जो अनुपात होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर बल हो जाएगा, बल बटे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो यानी कि बल जो है क्या है, यहाँ पे कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ, और परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट, ठीक है, एफ अपान क्यू नॉट, यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान क्यू नॉट। यहाँ पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा, एसआई मात्रक बराबर, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, बल का क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन, और आवेश का क्या होता है, कूलाम यानी कि प्रति कूलाम, ठीक है। तो इसका जो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये हो गया इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किसी बिंदु के कारण या एक बिंदु के कारण, या फिर कहते हैं कि बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, किसी बिंदु अथवा बिंदुवत आवेश के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि किसी एक निश्चित बिंदु को लेंगे और उसके कारण हम क्या करेंगे, उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट है का नाम है, एक बिंदु का नाम है ओ, दूसरे बिंदु का नाम है पी, और ओ बिंदु पर क्या है, क्यू आवेश स्थित है, और इसी से आर दूरी पर क्या है, बिंदु पी पर क्या है, क्यू नॉट आवेश स्थित है। तो जैसे ये फिगर बना है बिल्कुल वैसे ही लिख लेंगे। माना किसी बिंदु ओ पर क्या है, ओ पर क्या है, आवेश क्यू स्थित है, ओ पर क्या है, आवेश क्यू स्थित है। ओ से आर दूरी पर, अब देखो ओ से आर दूरी पर क्या है, यहाँ पे क्या है, बिंदु पी स्थित है, यहाँ पे बिंदु पी स्थित है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जहां पर। अब यहाँ बिंदु पी पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यदि बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू स्थित है, ठीक है, बिंदु पी पर कौन सा परीक्षण आवेश है, क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट है, तो यहीं पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई निकालनी है। ठीक है, ई का मान निकालना है। अभी हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम क्या था, कूलाम के नियम से पहले निकालेंगे। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम था F बराबर 1/, यहाँ पे लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, और Q Q1 Q2 अपान आर का स्क्वायर था। यहाँ क्या है, Q और Q नॉट है, तो Q इंटू Q नॉट हो जाएगा अपान आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 Q2 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे Q1 नहीं है और यहाँ पे Q2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q है Q1 के स्थान में, Q2 के स्थान पर Q नॉट, तो इसलिए Q इंटू Q नॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट। अब क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत, यहाँ पे लिख दे रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, ई बराबर क्या था, एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर, ठीक है, एफ का मान रखने पर, एफ का मान रख दीजिए, तो ई जो है क्या हो जाएगा, यानी कि ई में क्या करेंगे, एफ का मान रखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो एफ है इसका मान रखेंगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ कितना है, ठीक है, पहले तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/Q0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू हम क्या कर सकते हैं, एफ कर सकते हैं, तो यहीं पे हम क्या कर देंगे, एफ का मान रख देंगे, तो एफ का मान क्या हो जाएगा, Q इंटू Q0 अपान आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो Q0 है, Q0 से कट जाएगा, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इंटू क्या था यहाँ पे, हाँ 1/4 पाई ई नॉट, ये भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई ई नॉट, और क्या हो जाएगा Q अपान आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया है किसी बिंदु आवेश के कारण या फिर बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी से हम क्या करेंगे, आगे 2 और बहुत मेजर फार्मूले निकलवाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले निकलवाएंगे कि अच्छी और निरच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो उससे पहले इसका एक और टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो पहले उसको जान लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव का मतलब, द्वि का मतलब होता है दो, ध्रुव का मतलब होता है किनारे। ठीक है, लेकिन 2 सिरे जिसके 2 किनारे हो उसको हम द्विध्रुव कहेंगे। लेकिन विद्युत की बात की जाए, जहां पे विद्युत द्विध्रुव की बात की जाए, तो यहाँ पे आवेशों को लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है, अगर 2 समान मात्रा में, यानी कि जिनका परिमाण समान हो, जिनका मात्रा समान हो, 2 समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, यानी कि एक हमारा क्यू आवेश हो प्लस में, ठीक है, और दूसरा क्या हो, माइनस में, दूसरा क्या हो, माइनस में, अगर ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, ठीक है, ये दोनों आवेश क्या है, कुछ दूरी पर स्थित है, तो इस दोनों आवेशों को हम एक साथ क्या बोलेंगे, यानी कि इन आवेशों के युग्म को, युग्म यानी जोड़े, जोड़े को साथ में क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव, यानी कि जिसमें 2 ध्रुव है। जैसे मान लो ये हमारा एक तार है, एक तार है, तो इसके एक सिरे पर क्या होता है, एक सिरे पर क्या होगा, प्लस होगा, दूसरे सिरे पर क्या होगा, माइनस। तो हमारा ये क्या हो गया है, इस पे 2 आवेश है, ये समान है, जितना इस पर धन आवेश है इस तरफ माइनस आवेश है, ऋण आवेश है। ठीक है, तो समान किंतु विपरीत प्रकार का आवेश है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या हो जाएगा। जब दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से
अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस आवेश के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल में अगर बात करें, एग्जाम्पल में जैसे क्या हो जाएगा, जैसे HCl NaCl, ठीक है, NH3CO2 ETC, ठीक है। ये हमारे कुछ कण हैं। जैसे HCl में देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या है, इस पे धन आवेश रहता है, इस पे ऋण आवेश। तो ये क्या है, एक कण इसका है, एक कण इसका है, ठीक है। तो दोनों हमारे क्या है, समान है। तो इसमें क्या है, ये समान है किंतु विपरीत प्रकार का आवेश इस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव माना जाएगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें भी समान कण है, लेकिन इसमें क्या है, 3 कण है हाइड्रोजन का और एक कण हमारा क्या है, नाइट्रोजन का। तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक दूसरे में बैलेंस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे समान इनकी मात्रा हो जाती है, इनके आवेशों की। तो यहाँ पर हमारा जो नाइट्रोजन होता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ऋण आवेश, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, धन आवेश, ठीक है। कार्बन धन आवेश, ऑक्सीजन ऋण आवेश, ठीक है। यानी कि दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, ठीक है, एक दूसरे से अगर अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। द्विध मतलब कितना, केवल इतना याद रखिए, द्वि मतलब जिसमें दो ध्रुव हो, उसको हम द्विध्रुव बोलेंगे, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अभी हमने इससे पहले जो है पढ़ा विद्युत द्विध्रुव, जिसमें दो ध्रुव हो, ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम पढ़ेंगे। इसमें ही विद्युत द्विध्रुव की तरह ही विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का फार्मूला निकाला जाता है बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं। इसमें देखते हैं, जब दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव इसमें कहते हैं जब दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, समान का मतलब है कि समान परिमाण यानी कि समान मात्रा पे, ठीक है, किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस आवेश तथा आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब जैसे एक फिगर से समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारा एक बिंदु है, ठीक है, इस पर क्या है, क्यू आवेश है, और यहाँ पे क्या है, एक और हमारा आवेश है, ठीक है, यहाँ पर भी क्यू आवेश है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्यू आवेश है, मान लो प्लस क्यू है माइनस क्यू, दोनों समान हैं किंतु एक ही आवेश, समान यानी एक ही आवेश है किंतु विपरीत प्रकार के, यानी ये प्लस है ये माइनस, ठीक है। तो ये क्या है, इस द्विध्रुव को अगर हम दो भाग में बांट दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये दोनों दूरियां जुड़ जाएगी 2r,
और देखो ये जो दूरी है कहीं कहीं पे एल भी लिया गया है किताब में, कहीं किसी किसी किताब में डी करके लिया गया है, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों सभी दूरियां ही हैं। ठीक है, तो कहें कि उस आवेश, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी, तो आवेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल पी बराबर क्या हो जाएगा, आवेश गुणे बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2r है। ठीक है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू 2r, यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा, 2qr। ठीक है, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला निकल गया है। ठीक है, अब इसको, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर d करके लगाना है, दूरी को d करना है, तो क्या हो जाएगा 2qd। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर दूरी को l करना है तो p बराबर क्या हो जाएगा 2ql। जिस भी दूरी को आपको मान के लगाना है, चाहे r चाहे d चाहे l, तो फार्मूला हमारा ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।